हेलो दोस्तों, स्वास्तिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में हमारा टॉपिक पहला होगा वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित किस तरह के प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो सभी इस प्रकार के हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न आपके सभी के सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि इस तरीके का प्रश्न पेपर में आमतौर पे पूछा जाता है। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, एक सिल्वर शब्द वर्ड दिया गया हमें, उस शब्द में अक्षरों को यदि बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में लगाएं तो कितने अक्षरों की जगह नहीं बदलेगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में आपको समझाता हूं कि ये क्या कहना चाहता है। कि देखिए, हम इस सिल्वर शब्द को पहले बोर्ड पे इस तरह लिख रहे हैं। अब जहां से भी हम कोई स्पेलिंग शुरू करते हैं वो हमारी लेफ्ट साइड होती है, मतलब कि बायां, और जहां पे हमारी स्पेलिंग खत्म होती है उसे बोलते हैं दायां। दोबारा देखिए, कोई भी वर्ड या कोई भी लाइन जहां से लिखना स्टार्ट करते हैं वो बायां होता है, जहां पे हम लिखना रोकते हैं वो दायां होता है। तो इस शब्द को हमने ABCD के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, अल्फाबेटिकल। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ABCD के हिसाब से कौन सा अक्षर पहले आएगा। तो सही सोच रहे हैं आप, सबसे पहले क्या आएगा भाई, ई आएगा। यहां से कैंसिल करते जाएंगे, जो लेटर हम लिख देंगे। ई के बाद देखिए हमारा कौन सा अक्षर आएगा, आई। आई के बाद देखिए ABCD के हिसाब से कौन सा आएगा, एल। एल के बाद क्या आएगा, आर। आर के बाद क्या आएगा, एस। और एस के बाद क्या आएगा, वी। तो इस तरीके से हमने सभी अक्षरों को ABCD के हिसाब से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम में लगा दिया। अब हमें देखना है कितने अक्षरों की जगह नहीं बदली। तो देखिए, यहां से देखिए, एक तो आई, आई के बाद देखिए एल, और आगे देखिए कोई भी अक्षर हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो उसी जगह पर आ गया हो। तो हमारे यहां पे कितने अक्षरों की जगह नहीं बदली, दो अक्षरों की जगह नहीं बदली। तो आप सभी के समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हमें कोई भी प्रश्न आए कि किसी भी वर्ड के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाना हो तो इस तरीके से हम इनको लगाएंगे। तो अब अगला प्रश्न हमारा है, बिहाइंड शब्द में अक्षरों को यदि बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में लगाएं तो परिवर्तन के बाद कितने अक्षरों की जगह नहीं बदलेगी। तो बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसा मैंने अभी आपको बताया है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं अपने। देखिए, अब ये आपके सामने बिहाइंड लिख दिया, जहां से लिखना शुरू किया वो बायां, जहां लिखना रोक दिया वो दायां। तो अब इसको अल्फाबेटिकल सेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ए तो दिया नहीं है इसमें, बी दिया हुआ है, बी को कैंसिल कर देंगे। बी के बाद सी आता है, सी नहीं दिया हुआ, लेकिन डी दिया हुआ है, डी आ गया। डी के बाद क्या आ गया भाई, ई आ गया। ई के बाद देखिए हमारा अक्षर अगला कौन सा होगा, एच होगा। एच के बाद क्या आएगा, आई। आई के बाद क्या आएगा, एन। तो इस तरीके से देखिए सारे अक्षरों को हमने अल्फाबेटिकल सेट कर दिया। तो अब देखना है कितने अक्षरों की जगह नहीं बदली। तो बिल्कुल सही दिख रहा है आपको। एक तो देखिए बी उसी जगह पर आ गया जहां पे पहले पे था, और उसके अलावा देखिए और कोई भी अक्षर ऐसा हमें नहीं दिखाई दे रहा जिसकी जगह नहीं बदली हो। तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, एक आएगा। तो अब आते हैं टाइप नंबर 2 पे, और किस प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा ये है, यदि A और C के बीच का अक्षर B है, तो देखिए A और C के बीच का अक्षर B ही होता है। तो उसी प्रकार वो पूछ रहा है कि D और R के बिल्कुल बीच का अक्षर बताना है। देखिए दोबारा से मैं आपको ये समझा रहा हूं, ABC, A और C के बीच का अक्षर क्या है, B है। तो इसी प्रकार हमें पूछा गया है कि बताओ D और R के बीच का अक्षर क्या होगा जो दोनों के बिल्कुल बीच आए। तो इसका देखिए बहुत ही आसान सा तरीका मैं आज आपको बता रहा हूं, जिससे हमें ये क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए, हमें सबसे पहले ABCD के हिसाब से सभी अक्षरों के नंबर याद होने चाहिए। तो देखिए हमें पता होना चाहिए D का नंबर कितना होता है भाई, 4। ABCD के हिसाब से D कितने नंबर पे आता है, 4 पे। R कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। तो देखिए इन दोनों नंबरों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 18 और 4 कितना हो गया, 22 हो गया। दोनों नंबरों को जोड़ने के बाद क्या करना है, हमें इसका क्या कर देना है, आधा कर देना है। 22 का आधा कितना होता है भाई, 11।
तो हमारा 11 पे कौन सा अक्षर होता है भाई? के आएगा। ये बिल्कुल ही इजी ट्रिक है। दोबारा देखिए, हमें क्या करना है, कोई भी दो अक्षरों के बीच का अक्षर पूछा जाए तो दोनों के नंबर लगा के उसका जोड़ लगाना है और बाद में उसका हाफ कर देना है, आधा कर देना है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि दोनों नंबर या तो सम अंक हो या दोनों विषम अंक हो, तभी दोनों को जोड़ के उसका आधा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला अंक विषम हो, इधर वाला विषम हो जाए, सम हो जाए, एक विषम हो जाए, तो हम आपको उसको आधा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन ऐसे ही एक और ट्राई करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, मैंने थोड़ा सा ई और वाई के बीच में पूछा है। क्वेश्चन हमारा वही है, सेम है। यदि ए और सी के बीच का अक्षर बी है तो ई और वाई के बीच का अक्षर बताइए। तो देखिए ई का नंबर हमारे पास क्या होता है भाई? 5वां अक्षर होता है। वाई हमारा एबीसीडी का कौन सा अक्षर होता है? 25वां अक्षर होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 25 और 5 कितना हो गया भाई? 30 हो गया। दोनों को जोड़ने के बाद वही काम हमारा, इसको आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई? 15। और 15वां अक्षर हमारा क्या होता है भाई? ओ होता है। तो हमारा आंसर आएगा ओ। तो अगला टाइप नंबर 3, सभी के सामने प्रश्न आ चुका है। देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, आजकल हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए वो हमें बताएगा यदि ए का मान 1 हो, बी का 2 हो, सी का 3 हो और आगे भी ये गिनती जेड तक इसी तरह चलती रहे, तो वो कहता है कि ग्रीन शब्द के अक्षरों का जोड़ बताइए। तो बिल्कुल सिंपल है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे है। तो देखिए जी का नंबर कितना होता है भाई? 7। आर का नंबर कितना होता है? 18। ई का नंबर 5, फिर ई का नंबर 5 और एन का नंबर 14। तो हमें क्या करना है, इन सारे नंबरों का जोड़ लगाना है। तो देखिए 18 और 7 25, 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35 और 14 कितने हो गए भाई? 49। तो हमारा आंसर क्या होगा? 49 होगा। तो देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हम एक और लेके आ रहे हैं। अब मैं इसमें वैल्यू चेंज कर रहा हूं। यदि ए का मान 4 हो, बी का मान 5 हो, सी का मान 6 हो और आगे भी यही क्रम कहां तक चलता रहे? जेड तक चलता रहे, तो बताओ स्कूल शब्द का अक्षरों का जोड़ क्या होगा? तो देखिए बनाइए सभी जल्दी से मेरे साथ। ए का मान हमें इस बार 4 दिया गया है, मतलब ए की वैल्यू 1 होती है और इसने 4 बना दी। बी की वैल्यू 2 होती है, इसने 5 कर दी। सी की वैल्यू 3 होती है एक्चुअल में और इसने 6 बना दी। मतलब नंबर चेंज कर दिए गए हैं। तो नंबर चेंज करने के बाद अब हमें स्कूल शब्द के अक्षरों का जोड़ पूछा गया है। तो जी हाँ देखिए अब हमें कैसे करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सभी के नंबर बदलने के बाद जोड़ लगाया जाए तो इसमें बहुत समय लगेगा, तो हम इसको शॉर्टकट तरीके से करते हैं। क्या करेंगे, हमें एक्चुअल नंबर याद होने चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एबीसीडी के हिसाब से हमें एक्चुअल नंबर याद होने चाहिए। अगर हमें एक्चुअल नंबर याद है तो हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले उसके सही नंबर, एक्चुअल नंबर लगा रहा हूं। बताइए एस का सही सीक्वेंस नंबर क्या है? 19। सी का कितना है? 3। एच का कितना है? 8। ओ का कितना है? 15। फिर ओ का कितना है? 15। एल का कितना है? 12। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इनका जोड़ लगाना है, क्योंकि जो नंबर चेंज हुए हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है इनके नंबरों का जोड़ लगाते हैं। तो देखिए हम 19 और 3 कितने होते हैं? 22। 22 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 30। 30 में 15 और 15 मतलब 30 ये भी हो गए। तो 30 और 30 कितने हो गए? 60। 60 में 12 नंबर और जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 72। तो 72 नंबर तो इसका सही नंबरों का जोड़ हो गया। अब हमें देखिए इधर देखना ध्यान से, हमारी ए की वैल्यू 1 थी, इसने कितनी बनाई है? 4 बनाई है। मतलब हमारे कितने नंबर एक्स्ट्रा जुड़ गए? 3 नंबर एक्स्ट्रा जुड़ गए। इसी तरह बी की वैल्यू 2 होती है, इसे 5 बताएगी, मतलब यहाँ पे भी हम 3 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। सी की वैल्यू 3 होती है, यहाँ 6 बताएगी, मतलब यहाँ पे भी 3 नंबर। ऐसा करते हुए सभी एबीसीडी के अंदर हर अक्षर के पीछे इसने 3 नंबर एक्स्ट्रा जोड़े हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां स्कूल शब्द में देखिए कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर एक अक्षर के 3 नंबर एक्स्ट्रा हैं तो यहाँ 6 अक्षरों के कितने हो गए? 6 तिये 18। दोबारा देखिए, एक अक्षर के कितने नंबर एक्स्ट्रा है? 3 है। हमारे पास अक्षर कितने हैं? 6 हैं। तो हमारे को एक्स्ट्रा नंबर कितने जोड़ने हैं?
18 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ने हैं। तो जी हाँ, नंबर हमारा आंसर क्या बनेगा 19। तो दोस्तों हम एक प्रश्न और लेते हैं बिल्कुल वैसा ही। तो देखिए, अगर हमें पूछा जाए a की वैल्यू 2 हो, b की वैल्यू 4 हो, c की वैल्यू 6 हो, तो बताओ पिंक शब्द का जोड़ क्या बनेगा, पिंक शब्द के अक्षरों का जोड़ क्या होगा। तो देखिए मैंने वैल्यू फिर चेंज कर दी है। तो अब हमें वही काम जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, सबसे पहले हमें इसके सही नंबर लगाने हैं। तो p का नंबर 16, i का 9, n का 14, k का 11। तो देखिए अब हमें इनके सही नंबर जोड़ लेने हैं। 16 और 9 25, 16 और 9 25, 25 में 14 जोड़ेंगे कितने हो गए 39, 39 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50। तो इसका सही अक्षरों का जोड़ 50 हो चुका है। अब हमें यहां देखना है, a की वैल्यू 1 होती है, इसने 2 बना दी, मतलब डबल हो गई, 1 का दूना 2। b की वैल्यू 2 होती है, इसने 4 बना दी, डबल कर दिया। c की वैल्यू 3 होती है, 3 का डबल 6 हो गया। तो मतलब यहां पे क्या किया जा रहा है, जिस अक्षर की वैल्यू दी जा रही है वो डबल करके दी जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी आपने नंबरों का जोड़ लगाया है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा 100। दोस्तों आज हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का पार्ट 1 पूरा हुआ। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 में इसके बचे हुए क्वेश्चन करवाऊंगा। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।